अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हाजुदा रऊफ़। नाज़रीन, आज का जो हमारा मौजू है ना प्रोग्राम का, वो बहुत ही अहम है और वो है नौजवान। नाज़रीन, नौजवान जो है वो इस मुल्क की आबादी का 60% है। तो क्या ये जो नौजवान है, क्या ये जो अपने जो फ़ैसले हैं वो सही तरह से ले पाते हैं? आज इसी सवाल का जवाब हम अपने प्रोग्राम में तलाश करेंगे। और आज हम एक यूनिवर्सिटी में मौजूद हैं, नमल यूनिवर्सिटी कराची कैंपस। मेन कैंपस इनका फेडरल में है, लाइक इस्लामाबाद में है, और जो रीजनल कैंपस है वो यहाँ कराची में है। तो यहाँ पर हम आए हैं आज, यहाँ पर इनकी HOD का बहुत शुक्रिया, उन्होंने हमें दावत दी और अपने कैंपस में शूट करने की इजाज़त दी। इनसे आज जाने देंगे, यहाँ पे हम स्टूडेंट से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या ये जो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो एडमिशन लेकर जो पढ़ने आते हैं किसी भी डिपार्टमेंट में, क्या वो किसी पर्टिकुलर करियर काउंसलिंग के जो सेशन है उनसे गुजर के आते हैं, पर्सनल विल होती है उनकी आने की, या फिर फैमिली प्रेशर, जो कि एक बहुत ही अहम पहलू है हमारे माशरे का, कि वालिदैन चाहते हैं हम बच्चों पे हम अपनी पर्सनल विल जो है वो इम्पोज कर दें। तो आज स्टूडेंट से इसी हवाले से बात करेंगे, उनसे जानेंगे क्या जिस फील्ड में वो इनरोल हुए हैं, जिस डिपार्टमेंट को उन्होंने चूज़ किया है, क्या उनको लगता है कि वो BBA में जाके बिज़नेस अच्छा पढ़ सकते हैं, या फिर मीडिया में जाकर कोई अच्छे एंकर या एक्टर या ड्रामा आर्टिस्ट बन सकते हैं, या फिर साइकोलॉजी में जाकर अच्छे साइकोलॉजिस्ट बन सकते हैं, या जो फिर दीगर जो डिसिप्लिन जितने भी होते हैं उनमें जाकर, उन डिपार्टमेंट में जाकर, उन फील्ड्स में जाकर वो अच्छा एक्सेल कर सकते हैं। इसी सवाल की आज तलाश है हमारी कि जो बच्चे हैं क्या वो सही डिपार्टमेंट में गए हैं, या फिर कोई फैमिली प्रेशर था, सोसाइटल प्रेशर था, या अक्सर ऐसा होता है कि दोस्त उस फील्ड में जा रहे हैं तो हम भी बिना कुछ सोचे समझे अंधाधुंध उसी फील्ड में चले जाते हैं। बाद में जाके समझ आता है कि हम तो गलत फील्ड में आ गए, हमारी तो ये एक्सपर्टीज़ ही नहीं थी, हमारा तो इंटरेस्ट ही नहीं था, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। तो इसी हवाले से आज स्टूडेंट्स को बात करेंगे। और NTN की जानिब से एक छोटी सी काविश है, हो सकता है हमारा प्रोग्राम देखकर काफ़ी जो बच्चे हैं उनका जो इंटरेस्ट है वो किसी और चीज़ में हो, और वो किसी फियर, किसी डर की वजह से, किसी सोसाइटल प्रेशर की वजह से उसको जो है वो बात अपनी एक्सप्रेस ना कर पा रही हो सकता है वो ये प्रोग्राम देखकर उतने निडर हो जाएँ और बहादुर बन जाएँ और वो एक्सप्रेस कर दें। तो आइए चलते हैं, आज स्टूडेंट से बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्या वो वाकई अपनी पर्सनल विल की बुनियाद पर किसी फील्ड में इन्वॉल्व हुए हैं, या फिर फैमिली प्रेशर की वजह से। आइए स्टूडेंट से बात करते हैं। तो कुछ स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि इन्होंने इस यूनिवर्सिटी में किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है और इनका पर्पस क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साद बिन सईद है। साद, मुझे बताइएगा कि आपने किस डिपार्टमेंट में एडमिशन लिया है और इस जो पर्टिकुलर फील्ड में एडमिशन लिया उसका मकसद क्या है? मैंने मैनेजमेंट साइंस के डिपार्टमेंट BBA में एडमिशन लिया है और अभी मैं 7th सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ। क्योंकि मेरा बैकग्राउंड भी कॉमर्स का रहा है और थोड़ा सा इसमें इंटरेस्ट भी अच्छा रहा है, पढ़ने में भी मज़ा आता है, तो इस वजह से मैंने ये कॉमर्स की फ़ील्ड को चूज़ करा। और आगे फैमिली बिजनेस भी है, तो एक ये अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। अच्छा, मुझे बताओ कि अक्सर जब स्टूडेंट्स जो हैं वो जब भी कोई वो चूज़ कर रहे होते हैं कोई भी डिपार्टमेंट, तो अक्सर ऐसा होता है कि फैमिली प्रेशर होता है, या फिर काफ़ी स्टूडेंट्स का ये परसेप्शन होता है कि दोस्त इसमें जा रहे हैं तो इसी में चले जाएंगे। तो आपका कोई ऐसा था या आपका अपना माइंडसेट था, लाइक जैसे आपकी करियर काउंसलिंग हुई थी स्ट्रांगली कि नहीं मैंने इसी में ही जाना है हर सूरत में? जी, मेरा बिल्कुल स्टार्ट से ही ऐसा था कि इस फील्ड में एडमिशन लेना है। और इसके साथ साथ मैंने काफ़ी कोर्सेज जो इससे रिलेटेड भी करे थे, ऑनलाइन कोर्सेज थे इसके अकाउंटिंग के, तो इस वजह से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी इसी में थी। और पेरेंट्स ने भी ये कहा था कि इसी में जाओ अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसके बाद क्या करना है? फैमिली बिजनेस करना है या अपना कोई बिजनेस करके उसमें कुछ? फ़िलहाल तो इसके बाद मेरा इरादा CFA का एक कोर्स होता है उसमें जाने का है, जो एक वेल नोन कोर्स है, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी अगर मैं उसमें चले जाऊँगा MBA के ज़रिए इसके बाद इंशाल्लाह। और मुझे ये बताओ कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम दोगे जो बिना कुछ सोचे समझे बस ऐसे ही इनरोल हो जाते हैं, फिर उनको आगे डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, बहुत ज़्यादा समझ नहीं आ रहा होता कि कैसे पढ़ें, और ना दिल लग रहा होता है, बस फैमिली प्रेशर होता है, ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहोगे कि वो किस तरह से बोल्ड डिसीजन लें? सबसे पहले तो उनको एक अपना चूज़ करना चाहिए करियर पाथ, और तो ये कि जो बेहतर हो वो करें अपने लिए, किसी के प्रेशर में ना आए, क्योंकि ये अपना ही लॉस कर लेंगे वो इस चीज़ में जो करना नहीं चाहते। और वो पेरेंट्स की भी गाइडेंस होती है कि ये करो, तो पेरेंट्स को भी थोड़ा ये करना चाहिए कि जिसमें उनका बच्चा जाना चाहे उनको फ्रीली जाने दें। इससे प्रेशर होता है और वो फिर अपना रास्ता भूल जाता है, गलत वे में चले जाता है। अच्छा, मुझे बताओ कि अपनी पसंद के डिसिप्लिन में इनरोल, तो GPA कितनी आ रही है? GPA मेरा अभी थोड़ा सा डाउन हो गया है, लेकिन इंशाल्लाह भी मेरा एक सेमेस्टर और है, मैं कवर कर लूँगा। 2.6 पे चल रहा हूँ और रिमेनिंग पेपर से वो क्लियर करके इंशाल्लाह अबव हो जाएगा। और मुझे ये बताओ कि क्या कहना चाहोगे ऐसे स्टूडेंट्स को, ऐसे वालिदैन को जो प्रेशराइज़ करते हैं अपने बच्चों को? उनको, पेरेंट्स को यही कहना चाहिए कि ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपके बच्चे हैं वो आपका आगे आने वाला सरमाया है। अगर आप जितना उनको अच्छा अभी मोटिवेट करेंगे आपके लिए आगे अच्छा बेनिफिट होगा। तो अपने बच्चों को फ्रीली चूज़ करने दिया करें जिसमें फील्ड में भी वो जाना चाहे। नो डाउट वो किसी भी चीज़ की फील्ड हो, वेब डिज़ाइनिंग में जाना चाहें, BBA की फील्ड में आना चाहें, मीडिया साइंस में जाना चाहें, अगर आपका बच्चा ज़्यादा जिससे कि
कम्युनिकेशन स्किल्स उसके अच्छे, तो मीडिया साइंस में जाए, इस टाइप की। तो एक और स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि ये किस डिसिप्लिन में इनरोल हैं और ये जो पर्टिकुलर फील्ड इन्होंने चूज़ की है इसकी वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरज। आरिस, मुझे बताइएगा कि कौन से डिपार्टमेंट में आप इनरोल हैं और ये फील्ड चूज़ करने का मकसद क्या है? डिपार्टमेंट चूज़ करने का जो बेसिक मकसद था वो ये था कि मेंटल हेल्थ के हवाले से मुझे बहुत शौक़ था पढ़ने का, इसके हवाले से जानने का, और जिस तरीके से हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी है, पाकिस्तानी सोसाइटी में बहुत कुछ हो रहा है जो कि मेंटल हेल्थ के हवाले से एक अलार्मिंग सिचुएशन है, तो उसको अगर हम समझ के इस गैप को फिल आउट करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे बताओ कि मेंटल हेल्थ, आपको क्या लगता है पाकिस्तान में इसकी अवेयरनेस अभी तक कितनी कम है? क्योंकि साइकोलॉजी डिपार्टमेंट अच्छे खासे हर जगह डिपार्टमेंट तकरीबन यूनिवर्सिटीज़ में है, तो क्या समझते हो कि अभी भी कितना गैप है जो फिल होना बाकी है? बहुत ज़्यादा गैप है। अगर आप ये देखें इस तरीके से कि हमारे पास अभी भी सोसाइटी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो टैबू समझी जाती हैं, जिसके ऊपर बात नहीं की जाती, जो फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मेंटल हेल्थ स्टिल एक बहुत बड़ा टैबू, एक स्टीरियोटाइप है हमारी सोसाइटी के अंदर, नहीं बात समझा जाता है, इसके ऊपर बात नहीं की जाती, इसको अंडरस्टैंड नहीं किया जाता कि अच्छा मेंटल हेल्थ इशूज़ भी हो सकते हैं या इस तरह की इलनेस भी लोगों को हो सकती है। प्लस दूसरी चीज़ साइकोलॉजी की अगर हम बात करें या साइकोलॉजिस्ट की बात करें, तो हमारे यहाँ साइकोलॉजिस्ट को तो वैसे ही एक स्टीरियोटाइप कर दिया जाता है पागलों का डॉक्टर कह के, और जो उसके पास जाता है उसको भी यही कहा जाता है कि तुम पागल हो, या इस तरह की चीज़ें होती हैं। प्लस पाकिस्तान में स्कोप एक ही साइकोलॉजी की फील्ड है, दैट इज़ क्लिनिकल साइकोलॉजी, कि आप थेरेपिस्ट बन जाते हो, आप एक क्लिनिक खोल के बैठ जाते हो, बट अभी भी बहुत कम स्कोप है, और लड़कों के लिए ख़ास तौर पे बहुत कम स्कोप है, बहुत कम बात होती है इस चीज़ों के ऊपर। प्लस सेकंड थिंग इज़ दैट कि हमारे मुल्क के अंदर स्पेशली तौर पे जहाँ हम सोसाइटी में चेंज लाने की बात करते हैं, तो उसके अंदर मेंटल हेल्थ और साइकोलॉजी बहुत बड़ा किरदार अदा कर रही होती है, बट हम उसको निगलेक्ट कर जाते हैं। मुझे बताओ लड़कों के लिए क्या चैलेंजेस हैं, बीइंग अ बॉय या बीइंग अ मेल, आपको क्या लगता है क्या चैलेंजेस हैं और उनको कोप कैसे करेंगे? अच्छा, लड़कों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो ये होता है कि 90% ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन इज़ बेस्ड ऑफ मिडिल क्लास यंगस्टर्स। अब वो मिडिल क्लास जो लड़का होता है स्पेशली, उसको बहुत जल्दी अपने पैरों पे खड़ा होना होता है, एक्सपेक्टेड टू बी फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट वेरी यंग। ठीक है, साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ दोज फील्ड जिसमें आप मास्टर्स करने के बाद भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उस तरीके से हासिल नहीं कर पाते एज़ कम्पेरेटिव टू BBA आप करते हो, या आप कंप्यूटर साइंस में बैचलर्स करते हो, या कोई और दूसरी फील्ड अगर आप लेते हैं, उसके कंपैरिजन में साइकोलॉजी इज़ वन ऑफ दोज फील्ड जिसमें आप बहुत जल्दी फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हो पाते हो। तो लड़कों के लिए सबसे बड़ा चैलेंज तो यही होता है कि इस फील्ड को सेलेक्ट करना, क्योंकि इसके अंदर आपको फाइनेंशियल स्टेबिलिटी उतनी नहीं मिलती। प्लस दूसरी चीज़ ये कि एज अ मेल साइकोलॉजिस्ट बहुत कम स्कोप है सोसाइटी के अंदर, लोग फीमेल्स को एज अ साइकोलॉजिस्ट ज़्यादा एक्सेप्ट भी करते हैं, उनकी बात को भी सुनते हैं, समझते भी हैं, बट मेल्स को बहुत कम एक्सेप्ट किया जाता है, बहुत कम समझा जाता है, या उनके पास क्लाइंट्स भी बहुत कम जाते हैं। और अव्वल तो जितने एक तो मेल्स होते बहुत कम है डिपार्टमेंट, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाएँ आपको साइकोलॉजी, किसी भी यूनिवर्सिटी में जाएँ आपको साइकोलॉजी डिपार्टमेंट में सबसे कम रेशो मिलेगा मेल्स का, पर अगर मेल्स होते भी हैं तो वो बहुत कम प्रैक्टिस करते हैं, वो प्रैक्टिस भी नहीं करते, वो सिर्फ डिग्री लेते हैं एंड देन दे जस्ट लेफ्ट फॉर द फैमिली बिजनेसेस और समथिंग लाइक दैट। मुझे बताओ कि आपका ये अपना ही शौक था, आपकी बातों से भी लग रहा है कि ये आपकी अपनी पर्सनल विल थी कि आप इस पर्टिकुलर फील्ड में आओ, और ऐसे जो बच्चे या लड़के हैं या जो इस टैबू की वजह से नहीं आते कि वो आगे जाके प्रैक्टिस कैसे करेंगे, या चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं, उनको क्या पैगाम देना चाहोगे कि वो जो अपना जो पर्सनल इंटरेस्ट है उस फील्ड में जाएंगे तो वो एक्सेल करेंगे, रादर देन कि वो किसी दूसरी फील्ड में चले जाएँ जस्ट ऑफ फैमिली प्रेशर और सोसाइटल प्रेशर? इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप किसी की प्रेशर में कोई चीज़ सेलेक्ट कर भी लेते हैं, आप उसमें एक्सेल नहीं कर पाते। अगर एक इंसान है जो डॉक्टर नहीं बनना चाहता और उसके पेरेंट्स उसको डॉक्टर बना देते हैं, तो वो कभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं बनता। इसी तरह एक इंजीनियर है जो इंजीनियर नहीं बनना चाहता और उसके पेरेंट्स उसको बना देते हैं प्रेशर की वजह से, तो वो कभी भी अच्छा इंजीनियर नहीं बनता। तो हमारे पेरेंट्स को ये समझने की ज़रूरत है, और बहुत चेंज आ रहा है, बहुत सारे पेरेंट्स इस बात को समझ रहे हैं, और ख़ास तौर पर बच्चों को ये समझने की ज़रूरत है कि अगर आप अपने लिए स्टैंड लेते हो तो उसका मतलब ये नहीं कि आप डिसरिस्पेक्ट कर रहे हो किसी को। अपने लिए स्टैंड लेना इज़ ऑल राइट, और जब आपको लगे कि आपकी पूरी ज़िंदगी का मामला है, एक आपका जो करियर होता है वो आपकी पूरी ज़िंदगी का मामला होता है, ठीक है, तो आपकी जो डिग्री होती है वो आपके करियर का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होती है, तो उसको समझने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, और अपने लिए स्टैंड लेना इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन डू फॉर योर सेल्फ। साथ ही साथ मुझे ये भी बताओ कि क्या लगता है कि ये जो जैसे डिग्री कंप्लीट होगी, आपने अपनी फील्ड के लिए बता दी ये चैलेंजिंग है कि आप उतनी जल्दी एक्सेल नहीं कर सकते, लेकिन क्या लगता है कि जो बाकी जो पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उनमें क्या लगता है आपको कि जल्दी आप एक्सेल कर जाओगे, या अगर आप जल्दी नहीं भी कर पाते, लाइक एक टाइम, हर चीज़ का एक टाइम होता है, तो ऐसे बच्चों को क्या पैगाम देना चाहोगे, या फिर उन फैमिलीज़ को जो उनको प्रेशराइज करती हैं? मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि जस्ट लेट द पीपल बी दे आर, जो हमारा साइकोलॉजी का भी एक स्लोगन होता है, और कोशिश करें कि एक गैप को ख़त्म करें, और कोशिश करें कि अपने बच्चों को वो मौके दें जो आपको नहीं मिले।
तो आरिश ने बड़ी अहम बातें की हमारे साथ, और उनका ये कहना था कि जो साइकोलॉजी में जो मेल होते हैं उनका जो मतलब मसला ये होता है कि उनको या तो प्रैक्टिस नहीं करने दिया जाता, या फिर वो एक जो टैबू है सोसाइटी में कि मेल साइकोलॉजिस्ट नहीं हो सकते, फीमेल होनी चाहिए। ऐसा बहुत जगह हमने देखा भी है, हम कहीं भी जाएँ तो साइकोलॉजिस्ट में ज़्यादा फीमेल साइकोलॉजिस्ट होती हैं। तो पेरेंट्स को चाहिए कि उनके बच्चे जो भी करना चाहते हैं उनको वो फ्री विल के साथ करने दें। और उन्होंने जैसा कहा कि वो डॉक्टर तो बन जाएगा लेकिन कभी भी वो अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता। तो पेरेंट्स को यही पैगाम है, और आज के शो का मकसद भी यही है कि जो पेरेंट्स हैं वो अपने बच्चों की जो पर्सनल विल है और जो उनकी पर्सनल जो ख्वाहिश है वही उसको ही परसू करने दें, ताकि वो एक अच्छे और बेहतर और जिम्मेदार इंसान बन सके। एक टीचर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि बीइंग अ टीचर जब भी क्लास में पढ़ाते हैं और ऐसे स्टूडेंट्स जो किसी मजबूरी की वजह से उस डिपार्टमेंट में इन्वॉल्व तो हो जाते हैं लेकिन उनका इंटरेस्ट नहीं होता क्लास में, तो बीइंग अ टीचर इनको क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं और बच्चों को वो इंटरेस्टेड कैसे करते हैं उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में या उस पर्टिकुलर क्लास में, क्योंकि टीचर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि जो भी वो मैसेज देखना चाह रहा है या जो भी वो टॉपिक पढ़ाना चाह रहा है वो तमाम बच्चों तक इक्वली डिलीवर हो। तो इनसे जान लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम, थैंक यू सो मच। देखें, ये एक बड़ा क्रिटिकल इशू है और अभी तक हम इतना मॉडर्न हो गए हैं और डिजिटलाइज्ड हो गए हैं, बट स्टिल जो हैं पेरेंट्स हैं दे फोर्स द स्टूडेंट्स कि आप लोगों ने स्पेसिफिक फील्ड में जाना है, और वो जो बच्चे उस स्पेसिफिक फील्ड में जाते हैं जो पेरेंट्स एक्चुअली उनको चाहते हैं, तो उसमें उनको काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ पेश आती हैं। फॉर एग्जांपल कुछ बच्चे होते हैं जिनका एक माइंड है वो मैथमेटिक्स में वो काम नहीं करता एंड दे आर गुड एट आर्ट एंड लिटरेचर, तो वो जब मैथमेटिक्स और फिज़िक्स और ऐसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो उनके लिए बड़ी मुश्किलात होते हैं। तो बीइंग अ टीचर हमारे लिए भी एक इट्स वेरी क्रिटिकल कि जो बच्चे उस फील्ड से रिलेटेड नहीं होते, उनका इंटरेस्ट नहीं होता, तो उनको ग्रो करना, उनकी डेवलपमेंट, आगे जाके उनका उस मार्केट में उस फील्ड में परफॉर्म करना, इट इज़ अ ह्यूज टास्क फॉर देम। तो द थिंग इज़ कि हमें एजुकेशन को इस टाइम पे वी हैव टू रीथिंक कि व्हाट इज़ एक्चुअली द स्टूडेंट्स वांट, व्हाट इज़ देयर इंटरेस्ट, और वो कहाँ पे अपना बेस्ट कर सकते हैं, कहाँ पे अपना बेस्ट दे सकते हैं कि वो आगे जाके उन फील्ड में भी अच्छा परफॉर्म करें। मुझे बताइए कि आप कौन सा कोर्स पढ़ाते हैं क्लास में? Basically I teach English literature, so people from different backgrounds take part in this field। BS English जो कर रहे होते हैं उसमें आते हैं, और उसमें भी हमें चैलेंजेस ये होते हैं कि बच्चे जो होते हैं मेडिकल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट हैव रीडिंग इंटरेस्ट। तो लिटरेचर ऐसी चीज़ है जो बच्चे रीडिंग में इंटरेस्ट होता है, लिखने में दिलचस्पी होती है, वही अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं। और जो बच्चे जिनका इंटरेस्ट बिल्कुल भी नहीं होता रीडिंग के हवाले से या अदब के हवाले से, तो उनको काफ़ी सारे इश्यूज़ पेश करने होते हैं। तो फील्ड को चूज़ करने से पहले करियर काउंसलिंग इज़ अ वेरी मच इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ ए ग्रेटली लैकिंग एट आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड आल्सो विद द पेरेंट्स के आम आदमी को पता नहीं होता, इवन बच्चों को भी नहीं पता होता कि हमें कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, हमारा अपना इंटरेस्ट क्या है, कहाँ पे हम अपना बेस्ट दे सकते हैं। मुझे बताएगा कि आपने कभी ऐसा देखा है कि किसी बच्चे ने 2-3 सेमेस्टर पढ़ लिए, उसे रियलाइज़ हुआ हो कि मैं इस फील्ड में आगे परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा या ये फील्ड मेरे लिए नहीं बनी, तो आपने देखा कि उसे स्विच किया हो, और ये कितना इफेक्टिव है कि अगर आप थोड़ा 1 साल या 6 महीने पढ़ के स्विच कर लें? देखें, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। 6 महीने 1 साल अगर आपका ज़ाया हो रहा है, इट्स नॉट अ बिग लॉस, रेदर देन कि आप वो डिग्री ले लें और उसमें आपने कुछ परफॉर्म नहीं किया, उसमें आपने कुछ नहीं सीखा, तो आगे जाके फील्ड में आप कुछ नहीं कर पाएंगे। देखें, वट एवर यू स्टडी, वो जो चीज़ होगी, वो स्किल होगा, वो थ्रू आउट द लाइफ एक आपका एक सोर्स ऑफ इनकम भी होगा और आपकी अपनी एक स्पेशलाइजेशन फील्ड भी हो जाती है। अगर इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन दैट फील्ड और आप उसमें अच्छा कर रहे हैं और आपका एक अटमोस्ट लेवल तक एक इंटरेस्ट है, तो आप आगे जाके एक सक्सेसफुल पर्सन बन सकते हैं। अदरवाइज़ जब भी व्हेनेवर यू रियलाइज़ कि भाई ये मुझसे गलती हो गई है, मिस्टेक हो गई है, मैं इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, एट दैट टाइम यू हैव टू स्विच योर फील्ड। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा कि बच्चे यूनिवर्सिटी में आके कितना ग्रूम हो जाते हैं और इंग्लिश जो स्पीकिंग होती है उनकी कितनी अच्छी इंप्रूव होती है, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जो डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, कोई उर्दू मीडियम से पढ़ के आता है, FSC तक पाकिस्तान में अभी तक ये है बदकिस्मती से इंटरमीडिएट तक कि वो उर्दू में पढ़ के आते हैं, और जैसे वो यूनिवर्सिटी आते हैं तो सारा करिकुलम जो है वो इंग्लिश में है। तो ये जो चैलेंजेस हैं इनको किस तरह से आप लोग फेस करते हैं और फिर बच्चों को उस लेवल पे लेके आते हैं कि नहीं आप यू कैन स्पीक इन इंग्लिश एंड लाइक इस तरह से? देखें, इट इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट, वी कैन नॉट डिनाई कि इंग्लिश लैंग्वेज की कितनी इंपॉर्टेंस है हमारी कंट्री में। इट्स एन ऑफिशियल लैंग्वेज, और जितने भी आपके टॉप लेवल के एग्ज़ाम्स होते हैं रिक्रूटमेंट लेवल तक, वो सारे आपके इंग्लिश में होते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट गुड एट दैट फील्ड तो आप परफॉर्म नहीं कर पाते, एंड एट मोस्ट ऑफ द टाइम काफ़ी सारे प्लेटफॉर्म्स पे आपको इंग्लिश में बोलना होता है। तो डेफिनेटली पीपल दोज हु कम फ्रॉम द गवर्नमेंट स्कूल्स, और तो उनकी इंग्लिश लेवल
स्पोकन एंड रीडिंग इतनी अच्छी नहीं होती है, तो उनको काफ़ी सारे चैलेंजेस होते हैं। एंड दैट्स अ वेरी फंडामेंटल थिंग। इवन कि HEC की भी पॉलिसी है कि जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो आपका मास कॉम हो, कंप्यूटर साइंस हो, या आपकी जितनी भी और एजुकेशन हो, जितनी भी फील्ड्स हैं, वहाँ पे इंग्लिश एज अ फंक्शनल कोर्स एक कंपलसरी सब्जेक्ट एंड दे हैव टू स्टडी। और जब वो अच्छी तरह से स्टडी करते हैं एंड इट आल्सो बेस्ड ऑन द इंटरेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, कि वो इंटरेस्टेड हैं, वो स्किल इंप्रूव करना चाहते हैं, तो दे कैन परफॉर्म वेल इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स। आखिर में कोई पैगाम देना चाहें ऐसे बच्चों को जो प्रेशराइज हो जाते हैं? वैसे तो आपने बहुत अच्छी बातें की, लेकिन स्टिल के मतलब उनके लिए वो टर्निंग पॉइंट हो साबित हो, ऐसी कोई आप उनको कोई एग्जांपल दें या कोई कोटेशन शेयर करें? देखें, इट इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को सोचना चाहिए, एक काउंसलिंग होनी चाहिए, एंड वी हैव टू एक रिकमेंडेशन सजेशन लेनी चाहिए दोज हु आर इन द फील्ड, कि हमें किस फील्ड में क्या करना है। ऐसे तो नहीं इफ़ यू आर नॉट इंटरेस्टेड और आपने फॉर एग्ज़ाम्पल CS में आपने एडमिशन ले लिया, बट आपको जो बेसिक उसकी रिक्वायरमेंट्स है वो आपसे मीट नहीं हो पा रही, तो आप वो BS जो 4 इयर्स का होगा वो आप कर नहीं पाएंगे। अगर कर पाएंगे तो यू कैन नॉट जस्ट हैव अ गुड CGPA, और आपको स्किल डेवलप नहीं हो पाएगा। सो इट इज़ अ वेरी मच इम्पोर्टेंट ए करियर काउंसलिंग। आप उस पर थोड़ा होमवर्क करें बिफोर यू गो और बिफोर यू गेट एडमिशन इन एनी यूनिवर्सिटी, एनी कोर्स। आप उसके बारे में थोड़ा वर्कआउट करें, होमवर्क करें। अभी तो यूट्यूब पे, इंटरनेट पे एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। आप सोचें कि आपका अपना इंटरेस्ट कहाँ पे, मार्केट की रिक्वायरमेंट क्या है। देखिए, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट ये भी चीज़ आ जाती है कि कुछ डिसिप्लिन्स ऐसे होते हैं बाय द टाइम उनकी एक वैल्यू मार्केट में वो ख़त्म हो जाती है, ठीक है, वो उसमें इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती, वहाँ पे आप इतना पैसा नहीं कमा सकते। दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आल्सो। आपने ये सारी चीज़ें आपने चूज़ करनी है। अगर आप 4 साल कहाँ पे स्पेंड कर रहे हैं, तो यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली बिफोर यू गेट एडमिशन इन एनी कोर्स इन एनी यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो मच। बहुत ही अहम बातें की इन्होंने। इनका ये कहना था यू हैव टू थिंक वेरी केयरफुली, इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर द स्पिल्ड मिल्क। तो यही बात है कि अगर आप पहले सोच लेंगे और पहले इस बात को डिस्कस कर लेंगे, हो सकता है आपके पेरेंट्स उस वक्त तो ना माने, लेकिन बाद में वो जो है आपकी बात से एग्री करें। जब वो आपको करियर में एक्सेल होता हुआ देखेंगे, तो यकीनन वो कभी भी माँ बाप जो है वो औलाद का बुरा नहीं चाहते। तो इस चीज़ में सोचना बहुत ही ज़्यादा अहम है। तो जी, एक और नौजवान तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, इनसे जान लेते हैं कि इन्होंने ये जो जिस फील्ड में भी ये इनरोल हैं, क्यों चूज़ किया है, कोई वजह है या उनके अपना इंटरेस्ट है या फिर कोई मजबूरी में चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? हुनैद। हुनैद, मुझे बताइएगा कि आप किस डिपार्टमेंट से हैं? मैं BBA से हूँ। BBA चूज़ क्यों किया? कोई वजह थी, आप आगे इसी फील्ड में परस्यू करेंगे या क्या वजह? बेसिकली मेरा पास एक्सपीरियंस बिज़नेस रिलेटेड रहा है और फर्दर मैं आगे बिज़नेस को और समझना चाहता था, तो इसलिए मैंने बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन को चूज़ किया। अच्छा, और अक्सर ऐसा होता है कि पेरेंट्स की प्रेशर में आके आप कोई ना कोई फील्ड में चले जाते हो। पेरेंट्स कहते हैं ये वाली फील्ड ज़्यादा अच्छी है। उनको ऐसा होता है ना कि वो दूसरों के बच्चों को देखते हैं वो उसमें उतना ज़्यादा एक्सेल कर रहे हैं या अच्छा कमा रहे हैं, तो पेरेंट्स को होता है कि नहीं आप इसमें जाओ, लाजमी आपने इसी में ही जाना है, बेशक जो बच्चे की जो अपनी जो पर्सनल विल है वो कुछ भी हो। तो ऐसे आपको क्या लगता है, ऐसे आपने देखा है अपने उसमें अपनी लाइफ में, या आपने खुद ऐसे एक्सपीरियंस किया हो कभी? नहीं, मेरी लाइफ में ऐसा नहीं है, क्योंकि मैट्रिक के बाद से पढ़ाई से रिलेटेड या फिर आगे जो भी है सारे फैसले मैंने अपने खुद लिए हैं। आप अपने पैसे खुद लेते हो, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो अपने पैसे खुद नहीं ले पाते किसी न किसी वजूहात की बिना पर, उनको क्या कहना चाहोगे? अल्लाह बेहतर करेगा उनके लिए, दुआएं उनके साथ हैं, बस यही है। बस अल्लाह बेहतर करेगा। कोई प्रैक्टिकल टेक्निकल बात? प्रैक्टिकल टेक्निकल बात तो नहीं होगी, जब वो ऑलरेडी जानते हुए भी अब अंडर प्रेशर हो रहे हैं। अब वो इतने मैच्योर ही नहीं है कि वो खुद अपने फैसले ले सके, तो उनको मैं क्या बताऊँ। भाई, इनका तो यही कहना है कि अगर वो इतने मैच्योर ही नहीं तो उनको मैं क्या बताऊँ। बीइंग अ फेलो, आप उनको कुछ तो बता ही सकते हो ना। ये थोड़ा खुद बंदा अपने ऊपर रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, खुद समझना चाहिए, खुद अपने फैसले लेने चाहिए। बेशक अगर आपको बाद में रिग्रेट भी हो, लेकिन आपके ऊपर एक पॉइंट ये रेज किया जा सकता है, जो फेलियर है आप उससे कम से कम कुछ सीख सकते हो। हर दफ़ा फेलियर के अंदर कुछ ना कुछ नया होता ही होता है, चाहे आप 10 बार भी फेल क्यों ना हो। दैट्स इट। और ये बताओ कि बीबी करके आगे क्या इरादा है, क्या करना है? इंशाल्लाह UK से मास्टर्स करना है। तो इनकी बात आपने सुनी, इनका ये कहना था कि आप अगर कोई फेलियर आपके मुकद्दर में लिखा हुआ है तो उसके बाद आप कुछ ना कुछ अचीव करते हो। लाइक वो कहते हैं ना, अ फेलियर इज़ अ फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स सक्सेस। तो यही बात है। और बाकी कुछ मज़ीद तालिब इल्मों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है। एक खूबसूरत सी बड़ी ही प्यारी सी तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं और ये जो फील्ड इन्होंने चूज़ की है इसका जो मकसद है वो क्या है। क्या इन्होंने ये किसी फैमिली प्रेशर में आके की है या फिर इस वजह से की कि मेरी दोस्त से इस फील्ड में जा रही थी तो मैं भी इसी फील्ड में इनरोल हो जाती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? युसरा इकबाल। युसरा, मुझे बताइएगा किस डिपार्टमेंट से आप? आई एम फ्रॉम BS साइकोलॉजी और आई एम करेंटली राइट नाउ 7th सेमेस्टर। ओके, मुझे बताओ 7th सेमेस्टर में हो आप, माशाल्लाह से।
ये फील्ड क्यों चूज़ की? खुद ही अपनी वजह, अपनी पर्सनल विल की बना पे की या फिर ऐसे ही कर ली? अच्छा, साइकोलॉजी मेरा पर्सनली इंटरेस्ट था जस्ट बिकॉज कि मैंने मेरी सराउंडिंग में काफ़ी नेगेटिव चीज़ें देखी हैं, ट्रॉमेटाइज लोगों का होना, स्ट्रेस में होना, एंजाइटी का होना। सो जिसकी वजह से मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि ये स्ट्रेस क्यों हो रहा है, किस रीज़न के बिहाफ पर हो रहा है, जिसकी वजह से फिर मुझे मेरे टीचर ने गाइड करा कि यू हैव टू गो विद द साइकोलॉजी। सो जस्ट मैंने इस फील्ड को चूज़ करा, इसको पढ़ा, तो जो सराउंडिंग में मेरी काफ़ी प्रॉब्लम्स थी वो मैंने अपने बाय सॉल्व की हैं, एंड एज वेल एज़ कि मैं लोगों को फिर उसकी थोड़ी सी थेरेपी या उसको थोड़ा गाइड करना, ये भी फिर मैंने सीखा, नमल से ही सीखा। बट ये है कि मेरी अपनी इसमें काफ़ी सेल्फ स्टडी रही है, काफ़ी इसमें मेरा अपना इंटरेस्ट भी था, जिसकी वजह से, मोटिवेशन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचे हूँ। और अब बाय द ग्रेट ऑफ अलमाइटी अल्लाह कि बस अब मेरा लास्ट सेमेस्टर है, सो आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। मुझे बताओ कि आपने तो माशाल्लाह से अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बिना पर इस फील्ड को चूज़ किया, ऐसे स्टूडेंट्स जो फैमिली प्रेशर में आके या किसी और बिना पर किसी भी फील्ड में इनरोल हो जाते हैं जाके, उनको क्या कहना चाहोगे? उनको यही कहना चाहूँगी कि वो चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जस्ट चूज़ द राइट डायरेक्शन, राइट ट्रैक, और जिसमें आपका इंटरेस्ट है। होता कुछ में कि प्रेशर में आकर हम खुद भी चूज़ कर लेते हैं, कुछ भी चूज़ कर लेते हैं, बट एट लास्ट आप उसके लिए भी रिग्रेट हो रहे होते हो, आपको समझ नहीं आता फिर आप आगे कहाँ जाओ, फिर आप लोगों पर चढ़ते हो, लटकते हो, आपको ये चीज़ नहीं समझ आती। सो बस यही चीज़ कि आप वो चूज़ करो जिसमें आपका इंटरेस्ट है, जो आपको समझ आते हैं, बिकॉज कि आप उसको बेटर अंडरस्टैंड करोगे, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट है, आप उसको एक्सप्लोर करोगे, उसको न्यू लर्न करोगे, आप आगे बढ़ोगे, और उसमें डेफिनेटली आप आगे बढ़ोगे क्योंकि आपका मोटिव होता है, आपका गोल होता है। और इंस्टेंट कि अगर आप दूसरों वाली चीज़ों को फॉलो करते हो तो उसमें पीछे ही रह जाते हो बस। मुझे बताओ यूसुफ, साइकोलॉजिस्ट माशाल्लाह से बनने में सिर्फ एक ही सेमेस्टर बाकी है, क्या प्लान है आगे, क्या करना है? हायर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जाना है या यहीं पे प्रैक्टिस करना है? राइट नाउ मैंने ऐसा कुछ फाइंड आउट करा नहीं है, बट ये है कि इंशाल्लाह मेरा आगे ओपी का प्लान है कि आई विल डेफिनेटली कंटिन्यू ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, जस्ट बिकॉज के आई फील लाइक कि मेरे अंदर कुछ इस तरह के ट्रेड्स हैं कि मैं लाइक एचआर में जा सकती हूँ, और मैं मतलब कॉर्पोरेट एरियाज़ में काम करना चाहती हूँ, इंस्टेंट ऑफ के थेरेपी करना, काउंसलिंग देना, कैरियर काउंसलिंग और ये सारी चीज़ें। जी नाज़रीन, से कुछ और मज़ीद नौजवान तालिब इल्म हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं कि ये किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं, और ये जो डिपार्टमेंट इन्होंने चूज़ किया है, क्या ये इन्होंने अपनी मर्ज़ी से किया है या किसी फैमिली प्रेशर में आके किया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला खान। अब्दुल्ला, मुझे बताइएगा कि किस डिपार्टमेंट में हो आप? मैं बैचलर्स कर रहा हूँ कंप्यूटर साइंस में, कौन से सेमेस्टर? फर्स्ट सेमेस्टर। फर्स्ट सेमेस्टर में हो, तो अभी तो नया नया है, मुझे ये बताओ कि क्यों चूज़ की है BScs? क्योंकि मुझे शौक था इसका और मैं इंशाल्लाह इसको परस्यू करूँगा आगे। मुझे बताओ कि अक्सर बच्चे जो हैं वो फैमिली प्रेशर में आके कोई ना कोई डिग्री ले लेते हैं, बस डिग्री लेनी होती है उन्हें, ऐसे बच्चों को क्या कहना चाहोगे? या कभी आपके ऊपर एक कोई टाइम आया हो फैमिली में, जब फैमिली ने कहा लाइक जब आप 9 मैट्रिक में चूज़ करते हो मेडिकल या कोई इंजीनियरिंग या कुछ भी, तो उस वक्त होता है एक प्रेशर, तो आपने ऐसा कभी कोई प्रेशर फेस किया अपनी लाइफ में? फैमिली प्रेशर पढ़ने के लिए फेस किया, लेकिन इसलिए लेने की कौन सी फील्ड पढ़नी है उस पर अपना डिसीजन ले सकते थे। हाँ, जब पढ़ाई को पीछे रख के खेल में ज़्यादा हुआ है तो फिर थोड़ा होता था स्ट्रिक्टनेस, बाकी और कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, मुझे बताओ ऐसे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहोगे जो या तो फैमिली प्रेशर में आ जाते हैं, या ऐसे पेरेंट्स को जो बच्चों को प्रेशराइज करते हैं किसी भी फील्ड में जाने से, उससे उनका कितना नुकसान होता है? उनको अगर सही गाइडेंस नहीं मिल रही तो फिर उनका नुकसान है। अब उनसे ज़्यादा उनको पेरेंट्स को फिर एडवाइस देनी चाहिए, उनको क्या एडवाइस दें। अब अगर उनके पेरेंट्स सही नहीं गाइड हैं, उनको नहीं पता कि कहाँ भेजना है, वो खुद ही प्रेशराइज कर रहे हैं, तो फिर नुकसान है ना, आगे खुद भी नुकसान उठाएंगे, उनके बच्चे भी नुकसान उठाएंगे। अपनी क्लास में बैठते हो गए ऐसे स्टूडेंट्स को देखते हो, वो कहते हो अरे यार किस फील्ड में आ गया, क्यों आ गया मैं इसमें, मतलब मुझे मैं इसमें इंटरेस्ट ही नहीं था, या फिर कम GPA की वजह से, ऐसे स्टूडेंट्स होंगे क्लास में? मिले थे 1-2, लेकिन कुछ थोड़े आहिस्ता आहिस्ता समझ के सेटिस्फाई हो गए कि नहीं सही फील्ड है, और कुछ ऐसे हैं जो अभी भी कह रहे हैं कि स्विच करना है, अब शायद उनकी अपनी मर्ज़ी है, या हो सकता है उनको प्रेशर हो या कोई और रीज़न हो। अभी नया सेमेस्टर है तो ज़्यादा बात नहीं है मेरी। ठीक है, मुझे बताओ ऐसे स्टूडेंट्स की हेल्प तो करनी चाहिए ना, तो ऐसा लगता है आपको बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट, बीइंग अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, क्या कभी ऐसी कोशिश की कि मैं उनको समझाऊं कि अगर तुम्हें समझ नहीं आ रही तो चेंज कर लो? हाँ, मतलब कुछ ऐसा होता है कि उनकी कोई स्किल हमें खुद से नज़र आती है कि नहीं यार तुम ये भी कर सकते थे, तो एडवाइस दे देते हैं, लेकिन अब डिसीजन तो उनका अपना ही है, और कभी कभार वो बाकी चेंज भी कर लेते हैं। 1-2 ने किया है स्विच जो हमारे साथ स्टार्ट में थे, लेकिन अब वो चेंज गया, अब वो सेटिस्फाई हैं, बाकी सबका अपना डिसीजन कभी भी चेंज हो जाता है, अब उस पर कुछ कह नहीं सकते। तो आपने अब्दुल्ला की बात सुनी, अब्दुल्ला का यही कहना है कि डिसीजन उनका अपना ही है, हम सिर्फ समझा सकते हैं, उनको गाइड कर सकते हैं, लेकिन जो एंड डिसीजन है वो उनका अपना ही है। कुछ मजीद स्टूडेंट से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उन्होंने वो पर्टिकुलर फील्ड जो है वो चूज़ क्यों की है। एक ही डिपार्टमेंट के सारे बच्चों के साथ मौजूद हैं, सारे दोस्त हैं आपस में, इनसे जान लेते हैं कि ये जो पर्टिकुलर फील्ड में हैं वो क्यों है, और क्या उनके ऊपर कोई प्रेशर था या फिर उनकी अपनी पर्सनल विल है और वो इस मुल्क को कौम के लिए कुछ करना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद मुज्तबा। मुज्तबा, मुझे बताइएगा कौन से डिपार्टमेंट से हैं आप सब? BScs से हम सब। कौन से सेमेस्टर? सेमेस्टर फर्स्ट है हमारा।
मुझे बताओ फर्स्ट सेमेस्टर में मज़ा आ रहा है पढ़ाई करने में? जी मतलब अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पर, तो मज़ा आता है पढ़ाई में। अच्छा मुझे बताओ कि जिस यूनिवर्सिटी में एनरोल हो, इस यूनिवर्सिटी की पढ़ाई से सेटिस्फाई हो, टीचर्स अच्छे हैं? अभी तक तो हाँ, मतलब बहुत अच्छा समझा रहे हैं टीचर भी, तो अभी तक तो सेटिस्फाइड है। अच्छा मुझे बताओ कि यूनिवर्सिटी के बारे में बड़ी हाइप होती है कि आएंगे रैगिंग होगी, ऐसा कोई पहले डर था कि यूनिवर्सिटी जाएंगे रैगिंग होगी या कुछ भी, कोई फियर? क्योंकि जब मैं यूनिवर्सिटी में एनरोल हुई तो मुझे था कि सीनियर आके रैगिंग करेंगे। नहीं, मुझे तो नहीं था, और जैसा यहाँ पे इन्वायरमेंट है यहाँ पे हो भी नहीं रही थी, मतलब मैंने तो नहीं देखी अभी तक, तो ऐसा तो कोई डर नहीं है। और कोई ऐसी चीज़ जो यूनिवर्सिटी में आके बहुत ही वियर्ड लगी हो, आपने सोचा ये क्या हो गया भाई? नहीं, अभी तक तो ऐसा कोई आप बोल सकते हो, बेशक टीचर्स देखेंगे लेकिन आप फ्री हो। नहीं, मतलब मुझे अभी तक तो ऐसा कुछ एहसास नहीं हुआ कि मतलब कोई अलग सी चीज़ हो गई है। अंदाज़ा था क्योंकि मेरे भाई भी पढ़ रहे हैं, तो उससे मतलब अंदाज़ा है कि क्या क्या होता है। मुझे बताओ कि सीएस में एनरोल हो, अपनी पर्सनल चॉइस थी या फिर किसी फैमिली प्रेशर था या फिर ये था कि दोस्त जा रहे हैं तो चलो मैं भी इसी फील्ड में चला जाता हूँ? नहीं, मुझे शौक़ था पर्सनली मतलब सीएस में आने का, और 9 में भी मैंने सीएस से ही किया, 9, 10, 11, 12, तो अब इसमें भी फिर हमने सीएस में कंटिन्यू किया, इसी में फिर हमने आगे बढ़ना है। मुझे बताओ आगे क्या करना है, आगे जाके मजीद स्टडीज़ की स्पेशलाइजेशन किस में करनी है या फिर क्या? मैं पर्टिकुलर मेरी तो जैसे साइबर सिक्योरिटी में थी इंटरेस्ट, बाकी अभी क्योंकि सेमेस्टर इनिशियल है तो हम बाद में जाके और जो आप देख लेंगे, हाँ पर्टिकुलर हो जाएंगे। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहोगे जो लोग किसी भी प्रेशर में आ जाते हैं या बगैर सोचे समझे अपने करियर को बगैर सोचे ऐसे इनरोल हो जाते हैं, उनके लिए कितना हार्मफुल है ये? वैसे तो मतलब जो आपकी चॉइस होती है, अगर आप उसी पे जाओ तो आपके लिए फ़ायदा होता है, क्योंकि बंदा फिर इंटरेस्ट से पढ़ता है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर मुश्किलात होती हैं, पढ़ाई में भी दिलचस्पी नहीं होती, तो उसके बाद फिर आगे जाके ग्रेड्स में वो अफेक्ट करता है। तो इस वजह से मेरा तो यही मशवरा है कि मतलब नहीं करना चाहिए, किसी भी फैमिली को भी प्रेशर नहीं देना चाहिए, और ख़ुद भी स्टूडेंट को जो है अपनी मतलब पढ़ाई के हिसाब से सीरियस रहना चाहिए और गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए, बार बार सब लोग यही कह रहे हैं कि गलत डिसीजन आपको नहीं लेना। कुछ मजीद इनके दोस्त इनके साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं कि इन्होंने ये फील्ड जो है वो चूज़ क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हमाद है। हमाद, क्यों चूज़ किया ये सीएस करना, कंप्यूटर साइंस, वाई? सीएस मैंने इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरा प्रोफेशनल करियर भी इससे रिलेट करता है। मैं खुद एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं 2 साल से PHP मतलब लैंग्वेज पे काम कर रहा हूँ, तो इस वजह से ही मैं सीएस की डिग्री लेने आया हूँ। अच्छा मुझे बताओ, माशाल्लाह से आप तो काम भी कर रहे हो, तो मज़ा आ रहा है पढ़ाई करके, या आपको ये जो अभी तो फर्स्ट सेमेस्टर है तो पहले से चीज़ों का पता है तो थोड़ा बोरिंग लग रहा है क्या? मतलब मुझे तो बोरिंग लग रहा है क्योंकि मेरे लिए अभी ये सब ईजी है, ख़ास तौर पे कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड। तो बाकी सब्जेक्ट्स में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, बाकी कंप्यूटर में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या लगता है GPA 4 आएगा? इतना आसान है सब तो? नहीं, 4 तो नहीं आएगा, बस तो 4 क्यों नहीं आएगा? अगर सब ईजी है तो फिर तो 4 आना चाहिए। कंप्यूटर के अलावा बाकी सब्जेक्ट्स भी है ना, तो 3 पॉइंट कुछ आ जाएगा। तो भाई कॉन्फिडेंट है, 3 पॉइंट समथिंग तो आएगा ही। मुझे बताओ कि आपको तो इंटरेस्ट है इस फील्ड में, आपकी बातों से लग रहा है, लेकिन ऐसे बच्चे जो इंटरेस्ट इनका नहीं होता उनको क्या कहना चाहो? जिनका इस फील्ड में इंटरेस्ट नहीं है तो उनके लिए तो मेरा यही पैगाम है कि वो इस फील्ड में इंटरेस्ट लें, क्योंकि प्रोफेशनल लेवल पे ये बहुत मतलब इसकी एक बहुत वैल्यू है, और बाहर ममालिक में भी हर जगह इसकी वैल्यू है और आसानी से जॉब मिल जाती हैं, क्योंकि आजकल लोगों ने मास्टर्स किया हुआ होता है और ग्रेजुएट होते हैं बट उनके पास जॉब नहीं होती। तो इस फील्ड में अगर आएंगे तो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं इसके लिए, और घर में बैठ के बंदा फ्रीलांस भी कर सकता है, घर में बैठ के भी आप आराम से सैलरी उठा सकते हैं उतनी। AI का दौर है, क्या समझते हो कि मुल्क को कौम के लिए क्या कर सकते हो बीइंग अ कंप्यूटर साइंटिस्ट? मैं तो अपनी मतलब ऐसी सर्विस प्रोवाइड कर सकता हूँ, जैसे फ्रीलांस कर ली तो हम टैक्स में कुछ कर लेंगे मुल्क के लिए, वैसे तो और कुछ नहीं कर सकते। भाई ये सिर्फ अपना फ़ायदा हो जाए कि मैं खुद ही अपने अच्छे से गर्म करूँगा, अपनी जेब और नोट बनाऊँगा, लेकिन मुल्क के लिए कुछ नहीं। टैक्स तो देंगे, लेकिन टैक्स तो सभी देते हैं। तो हम ज़्यादा देंगे। भाई वो कह रहे हैं वो ज़्यादा देंगे। एक और इनके, आप इधर आ जाएं, एक और इन्हीं के ही साथ मौजूद हैं तालिब इल्म, इनसे जानते हैं कि इन्होंने कंप्यूटर साइंस क्यों चूज़ किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? बिलाल नाम है मेरा। बिलाल, मुझे बताइएगा कि कंप्यूटर साइंस लेने की क्या वजह है? मुझे इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और पढ़ भी आता है पहले से मैं, और शौक़ मुझे था पहले से इसका, इसलिए। तो मज़ा आ रहा है पढ़ने में? मज़ा तो आ रहा है बहुत। हाँ जी। ये बताओ फर्स्ट सेमेस्टर में हो अभी, तो क्या समझते हो कि यूनिवर्सिटी में क्या चीज़ें देखने को मिली हैं? कुछ वियर्ड चीज़ें या कुछ इंटरेस्टिंग? वेट चीज़ें ये है कि क्लास टाइम पे शुरू नहीं होती, ये थोड़ा है। ये तो उन्होंने बहुत ही अंदर की बात बता दी कि क्लास टाइम पे शुरू नहीं होती, कि अगर आप लोग इनके जो HOD से देख रहे हैं ना तो ज़रा इसमें नोटिस ले लें और क्लास टाइम पे शुरू करें। ऐसे बच्चे जो टाइम पे आते हैं उनको बड़ा ही मसला होता है और इरिटेशन होती है कि जब हम टाइम पे आएँ, जो दूसरे बच्चे जो लेट आ रहे हैं, जो इररिस्पॉन्सिबल हैं, ऐसा है नहीं है? जी, ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर क्या कहना चाहोगे अपने टीचर से? टीचर से कहना चाहूँगा कि क्लास टाइम पे शुरू करें और बस
जैसे मुझे ये बताओ कि ऐसे स्टूडेंट्स जो डिसिप्लिन का मुजाहिदा ही नहीं करते क्लास में, क्या लगता है ऐसे स्टूडेंट्स कामयाब होंगे अपनी ज़िंदगी में? क्योंकि डिसिप्लिन जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। कायदे आज़म ने भी कहा कि फेथ, यूनिटी एंड डिसिप्लिन इज़ अ की। जी, डिसिप्लिन तो बहुत ज़रूरी है। अगर डिसिप्लिन किसी चीज़ में आप नहीं हो तो कामयाब नहीं हो सकता। अगर आपको किसी चीज़ का शौक़ भी है तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। अगर आपको कुछ करना है आपको लग के करना है, वरना मुश्किल हो जाती है बहुत ज़्यादा। मुझे बताओ कि कंप्यूटर साइंस चूज़ करने की कोई वजह खास इंटरेस्ट है या फैमिली प्रेशर दिया, किसी फैमिली ने कोई प्रेशर दिया हो कि बोलो कि बाकी बहन भाई कंप्यूटर साइंस में अच्छा कमाएं, तुम भी इसी में चले जाओ? नहीं, मुझे पहले से शौक़ भी था। मुझे पहले से पाइथन वगैरह भी आती थी और लाइक मैं 2-3 ईयर्स से ये सेम काम वो कर रहा था। और मैं एज अ कंटेंट राइटिंग कर रहा हूँ अभी फॉर लाइक 2-3 ईयर्स से कर रहा हूँ एज अ मेन लीड कंटेंट राइटर। तो ये मेन हो जाती मेरी। ठीक है, तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहोगे जो लोग खुद से ही मतलब किसी भी फील्ड में चले जाते हैं, अपना भी टाइम ज़ाया करते हैं, और फिर ऐसे जो दूसरे स्टूडेंट होते हैं वो भी डिस्टर्ब होते हैं उनकी वजह से, जब उनका इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता क्लास में? वो टाइम पास करने आते हैं मेनली, उनको कोई विजन नहीं होता और ऐसे ही बस टाइम पास करने आ रहे होती हैं। और बस भाई ये बच्चे बड़ी अंदर की बातें बता रहे हैं कि टाइम पास करने आते हैं। क्योंकि आप लोग अगर यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट हमें देख रहे हैं, यकीनन देख रहे होंगे, तो उनको ये पता होगा कि यूनिवर्सिटी में ऐसे बच्चे जो है ना वो टाइम पास करने भी आते हैं। ये घर में कुछ नहीं है, चलो यूनिवर्सिटी चले जाते हैं, एक क्लास में बैठ जाएंगे, देर से चले जाएंगे, इधर उधर गार्डन में बैठ जाएंगे, कैंटीन पर जाके कोई चाय वाय पी लेंगे, और टाइम ही तो गुजारना है तो टाइम गुजर जाएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, जब वक्त गुजर जाता है तो कभी वो वापस नहीं आता। तो ऐसे स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहोगे? ऐसा कहना चाहूँगा कि अपने पैसों को देखें कि आप पैसे पे कर रहे हैं, फीस पे कर रहे हैं या आपके पेरेंट्स पे कर रहे हैं, तो वो बड़ी मेहनत से कर रहे हैं पे। और जब टाइम निकल जाएगा तो आपको होगा कि एहसास होगा कि आपने टाइम ज़ाया कर दिया है, फिर आप बोलोगे मैंने क्यों किया ये। अच्छा मतलब आगे जाके जब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी, मुल्क को कौम के लिए कुछ करने का कोई इरादा है? मुल्क में ऐसे रखा नहीं है, मुल्क से बाहर भागने का इरादा है अभी, तो यही इरादा है मेरा। तो भाई आपने इनकी बात सुनी, बड़े ही तल्ख हकीकतें जो है ना, ये बड़ी आराम से कह रहे हैं मैं तो मुल्क से बाहर भागने का इरादा है। मुल्क से बाहर जो भागते हैं क्या लगता है वो बहुत आसानी से चल जाते हैं, या फिर बाहर जाके क्या वो मेहनत नहीं करते? अगर उतनी मेहनत हम अपने मुल्क में कर लें तो क्या लगता है कि अपने मुल्क को अच्छा बेहतर नहीं कर सकते? मुल्क कर तो सकते हैं बेहतर, कि मुल्क है नहीं ऐसा कि हो बेहतर, क्योंकि इधर क्या कह सकते हैं। भाई ये जो नौजवान है खासा मायूस दिखाई दे रहा है, वो कह रहे हैं कुछ कर ही नहीं सकते। मुझे ये बताओ कि जो इतने बड़े बड़े नाम हैं, अल्फा करीम हो गई, अब्दुल सत्तार दीदी हो गए, उन्होंने भी मुल्क में रहकर मुल्क की बेहतरी के लिए काम किया और मुल्क को बेहतर किया, तो व्हाई नॉट यू? वो टाइम अलग था, ये टाइम अलग है अभी। अब कह सकते हैं कि अब मुश्किल हो गया बहुत ज़्यादा करना, थोड़ा आगे बढ़ना। इसलिए इसकी वजह क्या लगती है आगे बढ़ने नहीं बढ़ सकते आगे, क्यों? कंपटीशन बहुत ज़्यादा है हमारे पास। अगर चाइना बहुत आगे चला गया है, USA बहुत आगे चला गया है, तो ये है मेन वजह। तो उन्होंने तो अपने मुल्क में रह के मेहनत की ना। आप चाइना को देखो, चाइना ने अपनी लैंग्वेज में मेहनत की। तो क्या लगता है कि अगर हम लोग अपनी लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दें या फिर जो भी लैंग्वेज में काम करें उसमें मतलब अपने मुल्क के लिए कुछ करें, तो नहीं जा सकते आगे जा सकते हैं बिल्कुल, अगर हम चाहें जाना। अगर हमारे जो गवर्नमेंट लेवल पे लोग जाना चाहें तो बिल्कुल जा सकते हैं, लेकिन जो लोग जाना चाहते हैं तो उनको बंद कर दिया जेल में। तो मेन वजह यही है। भाई ये बच्चा है बड़ी अंदर की बातें कर, उससे पहले ही कुछ और कहे, हमने इसको थैंक यू करते हैं। और इनका यही कहना है कि जो आगे जाना चाहता है उसको फिर जेल में बंद कर देते हैं। बड़ी अलार्मिंग बात इन्होंने की है। कुछ मज़ीद तालिब इल्मों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या राय है, क्या वो ज़बरदस्ती इन्वॉल्व हुए। वैसे अभी तक हमने जितने बच्चों से बात की, तकरीबन बच्चे जो हमें मिले लकीली, वो सब अपने इंटरेस्ट की वजह से उस पर्टिकुलर डोमेन में काम कर रहे हैं। तो जी दो जो सहेलियां हैं वो यहाँ से गुजर रही थी, हमने इनको रोका है, इनको बोला हमसे बात कर लें पहले, फिर ये जाएँ अपनी जो गपशप है वो करें और गॉसिप्स करें, जो मर्जी करें, लेकिन पहले हमसे बात करके जाएँ। इनसे बात करते हैं कि ये कौन से डिपार्टमेंट में पढ़ती हैं, इनका नाम क्या है और क्यों इस डिपार्टमेंट में पढ़ने की वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अरमिश। अरमिश, मुझे बताइएगा कि किस डिपार्टमेंट के स्टूडेंट हैं आप? मीडिया साइंस के। ये तो हमारे फील्ड के बंदे हैं, इनसे पूछते हैं ये तो मीडिया साइंस क्यों लिया? एक्चुअली हमें भी यही सब करना है जो आप कर रही हैं ना, आप हमारी इंस्पिरेशन है। अच्छा मुझे ये बताओ कि अभी तक कुछ किया है प्रैक्टिकली? कौन से सेमेस्टर में? 4th में। 4th सेमेस्टर में हो। इस फील्ड में आने की वजह क्या है? क्या फैमिली ने प्रेशराइज किया, ये अपना जो पर्सनल विल है और अपनी शौक है कि मीडिया में जाना है? नहीं, मुझे इन सब चीज़ों का बहुत शौक है, ये टीवी वगैरह में और ड्रामों में आने का, तो इसलिए। मुझे बताओ BS मीडिया की हो तो कहाँ जाना है, ड्रामा या फिल्म में जाना है या फिर मैथ कॉम की तरफ आना है? क्योंकि दो अलग अलग चीज़ें हैं ना, ड्रामा फिल्म बिल्कुल अलग हो जाता है और मीडिया जो है ये वाला जर्नलिज्म वाला ये अलग है। तो ड्रामास की तरफ जाना है तो वहीं पे जाऊंगी इंशाल्लाह। तो मतलब एक्टिंग करने का शौक है। आज तक कुछ छोटा मोटा कोई काम किया हो? नहीं, मैंने इधर ही प्रोजेक्ट्स वगैरह में एक्टिंग किया है बस, और कहीं नहीं की। तो यहाँ के प्रोजेक्ट्स में करके कॉन्फिडेंस आया होगा यकीनन। अच्छा मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि कितना चैलेंजिंग है कि ऐसे करना, कि मतलब जो है एक्टिंग कैसे करोगे आगे जाके? लगता है कि आगे जो है आसान है?
नहीं, आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग की ज़रूरत होती है। जब मेरे पास बिल्कुल भी नहीं है तो मुझे सब पे काम करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कर लेंगी शी इज़ वेरी टैलेंटेड, कर लेंगी ये। मुझे ये बताओ कि क्या लगता है कि आगे जाके कुछ कर सकती हो अपने ड्रामास के जरिए, इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हो? हाँ, मुझे यही शौक है कि मैं इंटरनेशनली मतलब बाहर जो अवार्ड्स वगैरह होते हैं वहाँ पे जो रिप्रेजेंट करते हैं पाकिस्तान को, आई वांट टू बी वन ऑफ देम। तो बस यही मेरा शौक है। मुझे बताओ कि आपके साथ बाकी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो प्रेशराइज होकर फैमिली के प्रेशर में मीडिया में आ गए होंगे, उनका कोई शौक नहीं होगा, तो ऐसे स्टूडेंट्स मिलते हैं आपको अपने आसपास? मिलते हैं। कौन है? मेरी क्लास में ही है एक्चुअली 3-4। कौन है? उनका नाम ले लो, आज उनकी पोल खोल के रख दो। सिमरा है, हसनैन है और सुहेल और अली। ठीक है, ये जो सारे नाम है, ये लोग क्या कैसे हैं, इनका बिहेवियर कैसा है क्लास में? सीरियस है या कैसे है, बस ऐसे ही आ गए? ये लोग क्लास में आते ही नहीं है क्योंकि ये लोग अपने शौक से नहीं आए, इनको बस खाली डिग्री चाहिए एक्चुअली, इस वजह से। एक्चुअली देखो, हमारे शो का मकसद यही है कि ऐसे बच्चों को ना एक्सपोज करना या उनकी थोड़ी सी हेल्प करना। तो ज़रा उनके बारे में बताओ कि उनका बिहेवियर कैसा है और आप क्या लगता है उनको देख के कि वो क्या करें, अपना टाइम वेस्ट कर दें, अपने साथ बुरा कर दें, क्या करें? उन लोग अपना टाइम वेस्ट करें क्योंकि अगर वो लोग उस फील्ड में होते हैं जहाँ पे उन लोग का शौक वगैरह होता है तो वो ज़्यादा जल्दी चीज़ों को सीखते हैं बनिस्बत इस फील्ड में उनको बहुत टाइम लगता है कि वो कोई भी स्किल्स वगैरह ग्रास्प कर सकें। और तो मेरे ख्याल से अगर वो अपनी मर्ज़ी की फील्ड में होते तो फिर वो बहुत आगे जा सकते थे, बजाय इसके कि वो फैमिली प्रेशर में आके सिर्फ और सिर्फ वो चीज़ें करें जो सोसाइटी में चल रही हैं और उनका कोई खुद का इंटरेस्ट नहीं है इन चीज़ों में। अच्छा, मुझे ये बताओ कि आप मीडिया में, आप ड्रामों में और एक्टिंग में काम करना चाहती हो, लेकिन हमारी सोसाइटी में एक टैबू है कि लड़कियों को आने के लिए ना थोड़ा सा वो होता है। लाइक अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी फैमिली तो सपोर्ट करती है, लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, मतलब ये नहीं है। तो ऐसे लोगों को कैसे फेस कर रही हो और क्या कैसे डील करती हो? फैमिली सपोर्ट करती है, क्या करती हो? ये मैं कट ऑफ करके रखती हूँ सबसे, तो फिर ज़रूरत नहीं पड़ती सुनने की। टॉक्सिक लोगों को निकाल के रखा था। मुझे बताओ कि कट ऑफ कैसे किया जाता है? हमसे तो कोई कट ऑफ नहीं होता, हमारे कानों में तो गंदी गंदी बातें आ ही जाती है कहीं ना कहीं। मैं ब्लॉक कर देती हूँ, अगर घर पर आए तो कोई दरवाज़ा नहीं खोलना चाहिए बिल्कुल भी। वही तुमने तो कुछ अलग ही बात बोली कि दरवाज़ा ही नहीं खोले, ऐसे कैसे पॉसिबल है? हाँ, कोई दरवाजा मतलब अम्मी अबू घर पे नहीं होते तो वो बेल बजाते तो मैं खोलती नहीं हूँ, तो इवेंचुअली दे हैव टू गो, तो मैं सुन नहीं पाती फिर उनकी बात ऐसे। और फ़ोन पे ब्लॉक करने का ऑप्शन है तो फिर वो भी नहीं हो पाता। भाई इनका बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड मशवरा है, कोई आए तो आपने बेल सुनी, तो आपको बेल कानों में आवाज़ आ ही नहीं रही, ठीक है, बेल आपकी ख़राब है। और दूसरा, मोबाइल पे ब्लॉक करें और अपनी ज़िंदगी को आसान बनाएं। लेकिन अब हर किसी के साथ ये वाला मामला नहीं होता ना, वो उतने लकी नहीं होते कि, और फिर पेरेंट्स कुछ कहते नहीं है। नहीं, वो घर पे नहीं होते तो उनको कहने का मौका नहीं मिलता, और जब वो आते हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि ऐसा हो चुका है, तो फिर वो कुछ कर नहीं पाते क्योंकि हो चुका हुआ होता है। अरमिश की बातें आपने सुनी, बड़ी अच्छी बातें की, हल्की फुल्की तल्ख, और कोई पैगाम देना चाहो एंड में? मुझे बोलना है कि खुश रहें और खुश रहने दें दूसरों को भी, दूसरों की ज़िंदगी में ना घुसे, अपने काम से काम रखें, और वैसे भी सब ने मर जाना है एक दिन, तो उस पर ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। तो अरमिश की बातें आपने सुनी, खैर आपने ब्लॉग तो नहीं करना और ना ही आपने इस तरह से करना है कि कोई घर आए दरवाज़ा ना खोले, ये तो खैर अरमिश ही ऐसा कर सकती है, उसके जो पेरेंट्स हैं उन्होंने उसको इतना एम्पावर किया हुआ है कि वो ऐसा करने पे बिल्कुल कादिर है, और आपने ऐसा नहीं करना क्योंकि हमारा मकसद हल्की ऐसा नहीं है कि आप अपने जो रिलेटिव्स हैं उनको डिसरिस्पेक्ट करें या कुछ भी, ठीक है। और तो कुछ मज़ीद लोगों से बात करेंगे, कुछ मज़ीद तालिब इल्मों से बात करेंगे, उनसे जानेंगे कि उनकी क्या वजह है उस फील्ड में जाने की। तो जी कुछ और प्यारे प्यारे स्टूडेंट्स हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि ये किस सेमेस्टर से हैं और किस डिपार्टमेंट में इनरोल हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, मुझे ये बताओ, बड़ा प्यारा नाम है, आप बिल्कुल जैसे आप प्यारी हो वैसे ही आपका नाम प्यारा है। मुझे ये बताओ कि कौन से डिपार्टमेंट से हो? मीडिया साइंस। वाओ, मीडिया साइंस, शुक्र है हमें मीडिया साइंस के बच्चे मिलना शुरू हो गए, तो बहुत अच्छा लग रहा है देख के। ये बताओ मीडिया साइंस में क्यों लिया एडमिशन? मेरे बचपन से ना दो मतलब वो थे ख्वाब थे ना कि एक मैं या तो आर्किटेक्ट बनूँ या फिर न्यूज़ एंकर बनूँ, और मेरे बाबा भी चाहते थे कि मैं न्यूज़ एंकर, जब हम न्यूज़ वगैरह देखते थे ना तो वो कहते थे कि ना मेरी बेटी कोई एक ना उसमें आए, तो मैंने कहा कि मुझे मतलब बोलने का भी शौक़ है, तो मैंने कहा मैं क्यों ना इसमें अपने आप को करूँ। अच्छा, मुझे तो पापा ने कहा कि मीडिया साइंस में आना है, तो क्या प्रेशर तो नहीं था, पर्सनल इंटरेस्ट था? पर्सनल इंटरेस्ट है, तभी 7th क्लास से मेरे वो है कि मैं एंकर पर्सन बनूँ। भाई इनका तो 7th क्लास इंटरेस्ट है, बिल्कुल मेरी वाली कहानी लग रही है कि जो है ना एंकर ही बनना है बस, ठीक है। अच्छा ये बताओ कि क्या लगता है कि ये जो डिग्री पढ़ रही हो इसके बाद तुम वाकई मतलब एंकर बन सकते, सेटिस्फाई हो यहाँ की पढ़ाई से और इस तरह के? हूँ तो मैं फर्स्ट सेमेस्टर में हो, मज़ा आ रहा है? कोई सुनता है कि यूनिवर्सिटी जाएंगे रैगिंग होगी, कुछ ऐसा अभी तक फील तक तो नहीं हुआ? नहीं हुआ मेरे साथ, तो नहीं हुई रैगिंग। अभी मैंने देखी है रैगिंग होते हुए लेकिन हुई नहीं है। तो जो उनकी हो रही थी उनको देख के कैसा लग रहा था? सैर हैं बेचारे, मतलब अजीब सा लगता है कि आप सब पढ़ने आते हैं, मतलब सीनियर से जूनियर के साथ ऐसा करेंगे तो फिर क्या ही होगा। लेकिन ये भी एक फील होती है ना कि आप यूनिवर्सिटी जाओ, आपको कोई रैगिंग करे। जब हम आए थे तो हमें कोई रैगिंग करने वाला नहीं था, तो एक वो हुआ था दिल में कि यहाँ पे क्या कोई जो हमारे सीनियर्स ही हैं, तो वो बाद में पता चला कि हम ही पहला बैच थे, तो ये वाला सीन हुआ था हमारे साथ। अच्छा मुझे अब ये बताओ कि ऐसे स्टूडेंट्स को क्या पैगाम देना चाहोगी जो लोग जो है फैमिली प्रेशर में आके किसी भी जाके फील्ड में जाके बैठ जाते हैं डिपार्टमेंट में, और फिर क्लास में लेट जाते हैं, इंटरेस्ट नहीं होता, फिर ऐसे कैसे मतलब मैनेज होगा?
जिस फील्ड में आपका इंटरेस्ट है ना, आपको वही करना चाहिए। आप पहले सेमेस्टर में आपका मतलब मिड्स होंगे ना, जब उसी में आपकी बस हो जाती है, आपका मतलब आप यूनिवर्सिटी आने का दिल नहीं करता आपका। और आपकी जब तक इंटरेस्ट की फील्ड नहीं होती ना, तो आप उसमें इन भी नहीं हो पाते। आप पेपर्स के लिए भी अपने आप के लिए मेहनत नहीं कर पाते। आपका ना क्लास में आने को दिल करता है, ना ही किसी चीज़ को, मतलब इवन क्लासमेट्स आपको बुरे लग रहे होते हैं और टीचर्स वगैरह बुरे लग रहे होते हैं। आपके अपने मतलब की फील्ड होते हैं ना, आप उसको एंजॉय करते हो। आप नींद में भी होगे ना, तो आपको ऐसा होता है कि हम पढ़ रहे हैं, हमारी फेवरेट मतलब फील्ड है, तो हम इसको पढ़ें। नींद भी आपको फिर क्या, आप जितना भी नींद में होते हो ना, तो फिर आपको होता है कि नहीं, ये पढ़ना है हमने। तो बच्चे की बातें आपने सुनी, इनका ये कहना था कि अगर आप अपनी पर्टिकुलर जो आपकी पर्सनल विल है उस फील्ड में जाओगे तो पढ़ने का दिल चाहेगा, यूनिवर्सिटी आने का दिल चाहेगा, टाइम पे आने का दिल चाहेगा, क्योंकि ये बड़ा मसला होता है, क्लास स्टार्ट हो जाती है, बच्चे आते नहीं हैं। तो यही सबके लिए यही पैगाम है कि अपनी पर्सनल चॉइस की फील्ड जो है वो परस्यू करें, ताकि दिल लगा के पढ़ाई करें और फिर मुल्क को कौम के लिए और अपनी ज़ात के लिए कुछ अच्छा कर सकें। तो जी एक HOD हमारे साथ मौजूद है, मीडिया एंड कम्युनिकेशन स्टडीज़ डिपार्टमेंट के, ये हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। इनसे जानते हैं कि जब ऐसे स्टूडेंट्स इन्वॉल्व हो जाते हैं जो जिनका इंटरेस्ट नहीं होता मीडिया में, तो उनको फिर ये कैसे टैकल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, सवाल तो आपका वैलिड ही कह सकते हैं, जैसे क्योंकि आपने कर दिया है, लेकिन मेरा नुक्ता नज़र ये नहीं है। ग्लोबल वर्ल्ड में आफ्टर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल कम्युनिकेशन, ग्लोबल इकोनॉमी, एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन communication, and when communication goes to be global, then we need skilled and professionals, means youths and persons and professional persons. So ऐसा नहीं है कि जैसा कि हमें नज़र आ रहा है कि मीडिया पर बुरा वक्त आ गया है, बड़े जो चैनल्स है वो बंद हो रहे हैं, ये नहीं है। दिस इज़ जस्ट अ चेंज ऑफ वर्जन। हमें अपने आप को अपडेट करना चाहिए। वो अगर प्रिंट मीडिया का ज़माना गया, मीडियम चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉनिक आया, पहले इलेक्ट्रॉनिक का गया, डिजिटल आ रहा है, तो हमें इसके मुताबिक सारी चीज़ों को, इवन क्यूरिकुलम जो हमारा है, जो स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है, ये चेंज होनी चाहिए। तो स्पेस ऑलरेडी मौजूद है, बल्कि मैं तो समझ रहा हूँ कि अगर प्रिंट मीडिया में हम लोकल मार्केट तक महदूद थे, वो कम था हमारा, अब हम इंटरनेशनल लेवल पे जा रहे हैं, ग्लोबल लेवल पे जा रहे हैं। जैसा कि मार्केट प्लेस ऑफ आइडियाज़ एक्सपेंड हो रहा है, इसी तरह हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ रही हैं। हम कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉगिंग कर सकते हैं, हम शॉर्ट वीडियोस बना सकते हैं, हम जैसा कि आप टिकटॉक्स के लिए करते हैं, फेसबुक के लिए करते हैं। ये तो यूँ समझ लीजिए कि ये पहले एक बड़ा बिज़नेस तस्वर होता था कि आप मीडिया हाउस, बड़ी इन्वेस्टमेंट ज़रूरी होती थी। अब तो आप ख़ुद प्रोप्राइटर भी है, आप ख़ुद एडिटर भी है, आप ख़ुद पब्लिशर भी है। सारी चीज़ें एक बंदा ही कर सकते हैं, कुछ बंदे ही कर सकते हैं, छोटी सी जगह पे भी कर सकते हैं। दिस इज़ अ बिज़नेस। और अगर आप स्टेटिस्टिक्स उठा के देख लीजिए तो जो GDPs होती है, जैसा कि हम जापान के हवाले से कहते हैं कि वहाँ की जो GDPs है उनमें से ज़्यादा पार्ट मीडिया का है, और वो भी डिजिटल मीडिया, इवन कि गेमिंग्स, इवन कि आप इसमें देख रहे हैं एनिमेटेड फिल्में होती है। तो ये तो कोई भी कर सकता है, हमें थोड़ा सा इसको ट्रेन करना चाहिए, और हम तो कर रहे हैं अमल में। हमने अपनी क्यूरिकुलम को इसी तरह डिज़ाइन किया हुआ है कि एक स्टूडेंट हमारे पास आता है तो वो ये जदीद दौर के जो तकाज़े हैं मीडिया के, उसी के मुताबिक हम इसको यानी इक्विप्ड कर लें और मार्केट में जाके वो अपना पार्ट प्ले करें, अपनी फैमिली के लिए भी, मुल्क के लिए भी, और दुनिया के लिए भी एज ए ह्यूमन बीइंग। जी सर, मुझे ये बताइएगा, जो लोग आके इस यूनिवर्सिटी में इन्वॉल्व होना चाहते हैं और यहाँ पे स्पेस है स्टूडेंट्स के लिए, इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे ऑडियंस को? हाँ, मैं बड़ी खुशी से कहना चाह रहा हूँ कि हमारे पास जो फैकल्टी है, जो हम कोशिश कर रहे हैं दिल से, और हम इंडस्ट्री को मीडिया के साथ लिंक अप कर रहे हैं, ब्रिज कर रहे हैं। जिस तरह हम उनको प्रैक्टिकल, जैसा कि डिसिप्लिन प्रैक्टिकल है, हम उनको प्रैक्टिकल इन्वॉल्वमेंट देते हैं, यहाँ पे हम एक्सपोजर देते हैं, और बेसिक जो चीज़ है, हमारे जो कोर्सेज़ हैं वो इस तरह डिज़ाइन है कि हम उनको ग्राफिक्स डिज़ाइनिंग भी सिखा रहे हैं, वीडियोग्राफी हम सिखा रहे हैं, फ़ोटोग्राफी हम सिखा रहे हैं, जर्नलिज़म भी हम बेसिक्स सिखा रहे हैं। मींस के इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म है, एक्सप्लेनेटरी जर्नलिज़म है, एक्सप्लोरेटरी जर्नलिज़म है, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा एडिटिंग हम सिखा रहे हैं, डिज़ाइनिंग हम सिखा रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें जो कि हमने इस तरह से डिज़ाइन किया हुआ है कि जो स्टूडेंट
आता है वो बिल्कुल ब्लैंक होता है, और जब ये वहाँ से जाएगा तो वेल इक्विप्ड होगा अकॉर्डिंग टू द मार्केट रिक्वायरमेंट्स। तो हम नमल में अपनी पूरी कोशिश करते हैं। मैं बड़ी खुशी महसूस करता हूँ कि हमारी फैकल्टी भी दिल से काम करते हैं। असल में इन्नमल अमालु बिन्नियात है, यानी हम एक जज्बे के साथ काम कर रहे हैं कि वी आर डेवलपिंग आवर नेशन, और हम इंटरनेशनल मार्केट से वाकिफ़ हैं। हम हमारे अक्सर जो फैकल्टी है वो प्रैक्टिकल जर्नलिज़म में है, लिहाजा उनको पता है रीसेंट डेवलपमेंट्स किया है और उनको कैसी ही बच्चों में इनकलकेट किया जा सकता है स्किल्स को, और उनके लिए कैसे तैयार किया जाता है। हम सोलली इसी पर काम करते हैं, यही हमारा पैटर्न है और हमारा मकसद भी यही है। तो नाज़रीन, टीचर हमारे साथ मौजूद थे, गुफ्तगू कर रहे थे। इनका ये कहना था कि जो हमारे जो नमल के जो कोर्सेज़ हैं वो इस तरह से डिज़ाइन किए जाते हैं और टीचर भी इतने वेल ट्रेंड हैं कि वो जो डिपार्टमेंट है और जो इंडस्ट्री है उसको आपस में लिंक करते हैं, और स्टूडेंट यहाँ पर आए उनको एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा, बहुत ही अच्छा माहौल मिलेगा, और अगर वो एक्सेल करना चाहते हैं मीडिया में तो ये बहुत ही अच्छा चांस है कि वो आप आएँ और नमल में एडमिशन में। तो जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि हमने मुख्तलिफ तालिब इल्मों से बात की। कुछ जो स्टूडेंट्स हमें मिले, लकीली हमें जो स्टूडेंट्स मिले 90%, उनमें सब यही थे कि वो पर्सनल इंटरेस्ट की वजह से उस पर्टिकुलर फील्ड में जो है वो इन्रोल थे या डिपार्टमेंट में पढ़ रहे थे और वो बड़े सेटिस्फाई थे अपनी फील्ड से। लेकिन नाज़रीन, हो सकता है कि हमने जिन लोगों से बात की ये भी पॉसिबल है कि वो सारे हमें ऐसे लोग मिल गए हों जो इंटरेस्टेड थे अपनी फील्ड में, लेकिन यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा नंबर है। इनफैक्ट जब मैं पढ़ रही थी तो मेरी क्लास में भी ऐसे बहुत से बच्चे थे जो सिर्फ डिग्री के पेपर के एक टुकड़े के लिए जो है ना वो आते थे, क्लास में लेट आते थे, और उससे क्लास का जो एक एनवायरनमेंट है वो भी थोड़ा सा ना ख़राब हो जाता है। जब स्टूडेंट ना आ रहे हो तो टीचर को गुस्सा आता है जब जो स्टूडेंट है वो लेट आए क्लास में। तो ये एक प्रैक्टिकल बात है और ये एक मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी किया ये वाली बात कि जो स्टूडेंट्स हैं वो फैमिली प्रेशर में आके या फिर किसी दूसरी फील्ड की जो परसेंटेज थी वो बहुत हाई थी और जो जिस डिपार्टमेंट वो आके उन्होंने परसेंटेज उसकी कम थी और वो आके उसमें इन्वॉल्व हो गए। तो ये बहुत ही लम्हा फ़िक्री आया हमारी मुल्क व कौम के लिए, हमारी नौजवान नस्ल के लिए कि वो जो है अपने पर्सनल इंटरेस्ट और मुल्क व कौम के फ़ायदे के लिए कुछ करें, क्योंकि नौजवान इस मुल्क की आबादी का 60% है। और जब मुल्क के जब साल ख़त्म होता है तो ये रिपोर्ट आती है कि 10 लाख जो स्किल्ड लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे, वो मुल्क को छोड़कर चले गए। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसलिए कि उनको बेहतर मौके नहीं मिले नौकरियों के। हुकूमत जो है वो इस हवाले से कोई काम ही नहीं कर रही कि वो जो तालिब इल्म है उनके लिए कोई अच्छी नौकरियां पैदा करे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करे, ताकि जो ये मायूसी का एलिमेंट हमने देखा काफ़ी स्टूडेंट्स में, वो यही कह रहे थे कि वो बाहर चले जाएंगे आफ्टर कंप्लीटिंग BS, वो बाहर चले जाएंगे, वहाँ पे जाके हायर स्टडीज़ करेंगे और वहाँ जाके जॉब करेंगे, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि पाकिस्तान में अब कुछ भी नहीं रखा। नाज़रीन, ये बहुत ही अफसोस की बात है कि जिस मुल्क में आप रहें वहीं पे आप पढ़ रहे हैं, बड़े हो रहे हैं, जवान हो रहे हैं, और वो जो पौधा जो यहाँ लग रहा है लेकिन उसका फल जो है वो अब कोई दूसरे मुल्क में जाके वो किसी दूसरे मुल्क की खिदमत करेंगे और वहाँ पे खाएंगे। सिर्फ वजह जो इसकी ये है, बुनियादी वजह वो ये है कि हुकूमत जो है उसकी तवज्जो ही यहाँ पर नहीं है कि वो इस हवाले से कोई इक़दाम करे, नौजवानों को जो है वो एम्पावर करे, ताकि वो जो नौजवान है वो मुल्क के मुस्तकबिल के लिए कुछ कर सके और जो अपने नौजवान हैं उनको असासा समझे मुल्क का, और ऐसे जो असासा है उसको बाहर न जाने दें। आज के प्रोग्राम से इतना ही, मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम के लिए अल्लाह हाफ़िज़।